क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। ये क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों ने बहुत लोग किया है, घर में कोशिश किए अपने अपने तरीके से। मैं राइट किए रॉन्ग किए मैं नहीं बताऊंगा, मैं सॉल्व आपके सामने करूंगा। आप लोग बोलिएगा आपका सोच सही था ना गलत था। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल बैलेंसिंग ना सेक्शनल बैलेंसिंग? सर कुछ नहीं बोला है, मैं बोलूंगा सर बोला है। हेडिंग देखिए, पेपर प्रिपेयर टोटल डेटर्स अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ सर? यस, इसका मतलब हुआ है आपको सेक्शनल बैलेंसिंग, मतलब सिंगल एंट्री फॉर्म में आपको कंट्रोल करना है। इसका मतलब है जनरल लेजर एडजस्टमेंट बोल के कोई अकाउंट नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब डबल एंट्री 2 बाई ऐसा कुछ ना, कुछ नहीं होगा। डन? ओके सर, चलिए करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटर्स का डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस, फाइन। बिल रिसीवेबल का बैलेंस दे दिया है, लेजर का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटर्स का डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस, वाह, बैलेंस भी दे दिया है। अच्छा, दिया है तो दिया है, देखते हैं क्या होता है। आप लोग जानते ही है टोटल डेटर्स कहां पर होता है? इन जनरल लेजर्स। चलिए टोटल डेटर्स का टू बैलेंस 112019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी ब्रॉट फॉरवर्ड। कितना बेटा? 4 लाख। शायद कुछ गलती किया होगा मैंने, लग रहा है। मुझे सिर्फ लास्ट दिन का एक बार देखना पड़ेगा मैंने किया कैसे था। चलिए 31/12/2019। कोई जनरल लेजर एडजस्टमेंट नहीं, सिर्फ 2 बाई बोल के लिख देंगे। मतलब ये डबल एंट्री का फॉर्मेट फॉलो ही नहीं होता है। डबल एंट्री होता तो अकाउंट का नाम होता है, यहां पर कोई अकाउंट का नाम नहीं होगा, सिर्फ मेमोरेंडम टाइप। सेम तरीके से टोटल क्रेडिटर्स लेजर, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, बाई कितना? क्रेडिटर्स का बैलेंस था 8 लाख। ओके, चलिए 31/12/31/12 बाई, चलिए एक एक एडजस्टमेंट लिखते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 14,40,000। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 14,40,000, 14,40,000 क्या होता है? बाई कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ये अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट की तरह है।
14,50,000. बिल रिसीवेबल कलेक्टेड, BR कलेक्टेड. जर्नल क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू BR. डेटर्स इन्वॉल्व है? नो. एंट्री होगा? नो. पेड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, यस. सन्ड्री क्रेडिटर डिक्रीज करेगा, तो टू पेड टू क्रेडिटर्स. सेल्फ बैलेंसिंग होता तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट थ्रू जाता. ये तो सेक्शनल है, डबल एंट्री फुलफिल नहीं होता है, इसलिए सिर्फ जो ट्रांजैक्शन है उसको ही 2 बाई बोल के लिख देंगे. 5,60,000. चले जाओ मीना. नो. नेक्स्ट, बिल्स पेबल पेड, मतलब बीपी दिया था, अभी पे कर रहे हो. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसमें डेटर्स क्रेडिटर इन्वॉल्व होता है? नो. डिस्काउंट अलाउड, यस. बाय डिस्काउंट अलाउड, कितना? 20,000. डिस्काउंट अर्न्ड, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड. टू डिस्काउंट रिसीव, गलती से भी अकाउंट मत लिखना, बिकॉज डबल एंट्री तो होता ही नहीं है. 10,000. डिस्काउंट अर्न हो गया. सेल्स रिटर्न 60,000. बाय सेल्स रिटर्न कितना? 60,000. परचेज रिटर्न 80. परचेज रिटर्न 80. बैड डेट 30. बैड डेट 30,000. जितना ट्रांजैक्शन है हो गया है. दो चीज देखिए, क्वेश्चन में बिल रिसीवेबल भी है, बिल्स पेबल भी है, लेकिन ये दोनों का क्या नहीं है? कितना बिल पेबल ड्रॉ किया है और कितना बीपी एक्सेप्ट किया है, ये इंफॉर्मेशन पूरा क्वेश्चन में मिसिंग है. आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है कुछ बिल का ट्रांजैक्शन है. कैसे सर? ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल रिसीवेबल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल, प्लस बीपी पेड कलेक्टेड, ये सब है. लेकिन एक चीज मिसिंग है, हाउ मच बिल ड्रॉन, हाउ मच बिल एक्सेप्टेड. मतलब ये दो इंफॉर्मेशन मेरे लिए पूरा ही अननोन है. मुझे कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा. चलिए, मतलब ये करने के लिए मुझे एक अकाउंट का हेल्प लेना पड़ेगा. आप अकाउंट का भी हेल्प ले सकते हैं और किसी स्टेटमेंट का भी हेल्प ले सकते हैं. हम लोग अकाउंट का हेल्प लेंगे बिकॉज हम लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं. लेकिन ये अकाउंट रियल में नहीं है. हम लोग कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए अगर किसी अकाउंट का हेल्प लेते हैं, वो मेरा पार्ट ऑफ वर्किंग्स हो जाता है. उसको ही बोला जाता है मेमोरेंडम अकाउंट. क्या बोला नाम? सब एक साथ, मेमोरेंडम अकाउंट. नॉट इन रियल, सिर्फ आपको कुछ कैलकुलेट करने के लिए आप जो कर रहे हैं उसका नाम है मेमोरेंडम. इट इज नॉट रियली एग्जिस्ट. आप चाहे तो स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं, लेकिन आप स्टेटमेंट में ना करके आप अकाउंट फॉर्म में कर रहे हैं. तो इस अकाउंट फॉर्म करने के लिए जो अकाउंट का आप हेल्प लेते हैं, उस अकाउंट का नाम से पहले आ जाता है मेमोरेंडम अकाउंट. इसका मतलब कोई अकाउंट के पहले अगर मेमोरेंडम रहता है, मतलब उसका
का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता है, लेकिन कोई काम के लिए, उद्देश्य के लिए कोनो कारणे এই অ্যাকাউন্টার ইনভলভ হয়, किसी कारण के लिए, for any particular reason we will open that account. Basically there is a no existence of such kind of account at all. Okay, now within the help of the two memorandum we can calculate the bill receivable drawn and bill receivable accepted. Note, first time you are doing it in your life, note, from the above information it is clear to us that there are transactions relating to bills receivable and bills payable. Bill receivable and bills payable. From the above information it is clear to us that there are transactions relating to bill receivable and bills payable. However, there is no direct information, उसका और इंग्लिश नाम है expressed information about bills drawn and bills accepted during the year 2019 for settlement of debtors and creditors, that is supplier, respectively. For settlement of debtors and creditors respectively. Here we may take the help of memorandum bill receivable account, memorandum मतलब not real, and bills payable account to identify the required information. सर मुझे क्या ये नोट्स लिखना पड़ेगा एग्जाम में? मेरा आंसर होगा नो। आपने क्यों लिखा? अभी आपको फ्रेश अगर लग रहा है तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1-2 महीना के बाद आप लोग जब करेंगे तब आपके दिमाग से निकल जाएगा सर ने बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल का अकाउंट क्यों ओपन किया था।
ये नोट उस टाइम आपके पास रहेगा तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगा क्यों मुझे बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल का अकाउंट ओपन करना पड़ा। चलो बिल रिसीवेबल अकाउंट, चलिए सेम तरीके से मुझे और एक भी खोलना पड़ेगा, दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट, वो भी मेमोरेंडम। चलिए पहले डेटर्स को करते हैं। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है 60,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 1,80,000, फाइन एनफ। भूले गेलाम कत बोललाम 60,000 एंड ओ आप तो सबके पास मोरल शीट है ही 60,000 एंड कितना 1,80,000। चलिए 112019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ब्रॉट फॉरवर्ड कितना 60,000। चलिए क्या क्या दिया है देखो, ट्रांजैक्शन बिल का ट्रांजैक्शन, बिल रिसीवेबल कलेक्टेड 80,000, ओके, मतलब जो बिल मिला था उसमें कलेक्ट हो गया था 31/12/2020 सॉरी बाई कैश कितना कलेक्शन, कलेक्शन कितना, कैश अकाउंट बोल के कलेक्शन कितना बेटा, कलेक्शन था 80,000, ओके। और कुछ बिल रिसीवेबल रिलेटेड ट्रांजैक्शन, कलेक्टेड डिस्काउंटेड ना, बिल डिस्काउंटेड नहीं है, चलो। क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, यस, बाई बैलेंस सीडी कितना 1,80,000, 2,60,000। तो ये बताइए ये फिगर क्या होगा, ये क्या है सर, दैट इज 31/12/2020 आपको ड्यूरिंग द ईयर आपको बिल कलेक्टेड हुआ था टू डेटर्स, बिल ड्रॉन, आपने कितना बिल ड्रॉन मतलब रिसीव किया है 2 लाख रुपया, क्लियर, टोटल 2,60,000। तो ये इंफॉर्मेशन मिसिंग था, चलिए तो ये आपका मिसिंग इंफॉर्मेशन है इसलिए इसको क्या किया, बोल्ड किया और यहां पर सिर्फ एक वर्ड लिख दिया, बैलेंसिंग फिगर 2 लाख। चलिए डेटर्स में आइए, जैसे पेमेंट था फ्रॉम डेटर्स बाई बिल ड्रॉन वर्किंग नोट 2 लाख। सेम वे में आप इसका भी कीजिए, वन क्रेडिटर्स कभी करते हैं, बिल्स पेबल क्या
बैलेंस 112019 टू बाई ओपनिंग बिल्स पेबल का बैलेंस 1,40,000 ये मेमोरेंडम है, राइट रॉन्ग सर, सीडी होगा बीडी होगा इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये मेमोरेंडम है, इज लाइक अ वर्किंग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। 1,40,000 इंफॉर्मेशन क्या है, 31/12/2019 देखिए क्वेश्चन जगह था बिल्स पेबल पेड टू कैश अकाउंट व बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल पेड मतलब आपने जो लायबिलिटी क्रिएट किया था वो पेमेंट किया, कितना बिल्स पेबल पेड 1,20,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना, सीडी कितना, बहुत लोगों के माथा में आएगा सीडी बोलेंगे तो बीडी भी लिखेंगे, अरे भाई ये तो मेमोरेंडम है, रियल का अकाउंट है, थोड़ी थोड़ी रियल अकाउंट कर रहा हूं, चाहे तो आप स्टेटमेंट में भी तो कर सकते हैं, यस आराम से। 31/12/2019 मैं अकाउंट का हेल्प लेके उसका फिगर कर रहा हूं, टू बाई क्रेडिटर्स मतलब आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है, बिल एक्सेप्टेड बैलेंसिंग फिगर, बोलो कितना, कितना बोलो, क्रेडिटर्स का फिगर आएगा 2,20,000, यहां पर आएगा 2,20,000 माइनस 1,40,000 कितना आ रहा है 80,000, चलिए यहां पर भी डाल दीजिए 80,000, तो ये फिगर आ गया, क्रेडिटर्स में जाइए टू बिल्स पेबल accepted 80,000, डन। अच्छा नाउ और तो कुछ बाकी नहीं है, आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया है, ये पूरा क्वेश्चन में सेल्स एंड परचेस दोनों का बैलेंस फिगर ही नहीं बोला है, क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेस का कहीं पर आपको फिगर नहीं मिलेगा, अरे बाबा ये भी मिसिंग है, यस ये भी मिसिंग है, लेकिन उल्टा देखिए ओपनिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग डेटर्स का फिगर दे दिया है, तो ठीक है, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट सेल आ जाएगा, यस 9,20,000 डेटर्स में चाहिए बाई बैलेंस सीएफ कितना, क्लोजिंग डेटर्स का फिगर है आपका 9,20,000, तो टू क्रेडिट सेल्स, अगर सीडी करूंगा तो बीडी करना ही पड़ेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,20,000, चलिए फिगर कैलकुलेट करते हैं, 14,50,000 प्लस 20,000 प्लस 90,000 प्लस 11,20,000 26 lakh 26 lakh 26 lakh 80,000 26 lakh 80,000
minus 4 lakh, 22 lakh 80,000, that is a credit sale. 22 lakh 80,000 is a credit sale. इसको बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर. $31, 12, 2020, 2019. एग्री. सेम वे में क्रेडिटर्स में आइए, उसका भी बैलेंस नहीं दिया है. नो. ओके. बाय. टू बैलेंस सीडी. कितना क्रेडिटर्स का बैलेंस? 9,80,000. डन. बाय क्रेडिट परचेज. बैलेंसिंग फिगर. $5,60,000 plus 10,000 plus 1,60,000 plus 9,80,000. 17,10,000. 17,10,000. 9,10,000. टू बैलेंस के बाद बाई बैलेंस सीडी. कितना? 9,80,000 बीडी. ओके. चलिए, यहां तक कोई सवाल है तो आप लोग बोलिएगा. अलाउ. आई एम अलाउइंग. बोलिए. कोई डाउट यहां तक? सर वो जो लास्ट में बना है सर, वो उसमें डाउट है सर, नहीं समझ में आया सर. ये वाला? हाँ सर. और इसमें जो बिल्स ड्रॉन है सर, वो 2 लाख, वो कहाँ से आया सर? ये तो बैलेंसिंग फिगर आया है बेटा. मैंने तो ब्रैकेट में लिख भी दिया है बैलेंसिंग फिगर. सर जो पूरा ऐड करके जो आएगा, टोटल क्रेडिट से डेबिट करने के बाद एक फिगर आएगा. तो ओ सर, क्रेडिट में 2,60,000 और डेबिट में 60, मैच कैसे करेगा? देन 2 लाख. सर इसको एक बार रिपीट कर दीजिए ना सर, थोड़ा डाउट लगा इसमें. आपका इंफॉर्मेशन में बिल रिसीवेबल कितना ड्रॉन का फिगर नहीं दिया है. ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बोल दिया है. कितना बिल्स का पेमेंट हुआ वो भी बोल दिया है. तो मिसिंग क्या है? कितना बिल ड्रॉ हुआ है. तो वही मैंने एक अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर लाया. ओके सर. ये मेरा ओपनिंग बैलेंस था, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस था, ये मेरा कैश था. देखिए, कलेक्शन था, ये बैलेंस था. तो मिसिंग कौन सा था? ये फिगर मिसिंग था. ये कैलकुलेट कर लिया. सिमिलरली बिल्स पेबल में ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग बिल्स पेबल का बैलेंस कितना, बिल्स पेबल लायबिलिटी पेमेंट किया वो बोल दिया है. तो ड्यूरिंग द ईयर कितना बिल पेबल एक्सेप्ट किया है. बैलेंसिंग फिगर 80,000. सर मेरा बीडी क्या बनेगा सर? सीडी तो मेरा हो चुका है. ब्रॉड डाउन होगा 1 लाख. अगर तुम ब्रॉड डाउन करना चाहते हो तो 1 लाख. नहीं, डेटर का बोल रहे हैं सर. डेटर्स. चलिए डेटर्स बोलिए. सर उसका बीडी क्या बनेगा? सीडी तो मेरा वो तो दिया हुआ, क्लोजिंग दिया हुआ 9,20,000 रुपए. यस. तो बीडी भी तो 9,20,000 ही होगा. मगर सर सेल्फ बैलेंसिंग में तो ऐसा नहीं करते सर ना. तुम्हारे दिमाग में दूसरा कुछ आ रहा है. मैं बताऊं क्या है? सर आपने Yes, बाई बैलेंस सीडी भी किया है तो आपका टू बैलेंस सीडी भी तो होना चाहिए था. यस सर. देखिए बेटा, क्वेश्चन में अगर ओपनिंग में डेबिट क्रेडिट दोनों का बैलेंस नहीं रहता है, इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज डेटर्स एडवांस करेगा आपको.
इज इट नेसेसरी हर बिजनेस में सप्लायर को एडवांस करना पड़ता है? कस्टमर से एडवांस लेते हो? बिरयानी का दुख सेल में क्या बिरयानी आप लोगों को जब बेचता है उसके लिए पहले एडवांस लेता है ना? जाते हैं कैश ऑन डिलीवरी ले लेता है, वह बाद में पैसा देते हो। तो एडवांस का मैकेनिज्म अगर सब में नहीं रहा तो ये तो बात ही नहीं हो रहा है। पर सर वो साल के शुरू में 1119 में सर वो बीएफ क्यों लिखे सर? वो तो बीडी हो जाएगा ना सर मेरा, तभी ना बीडी से सीडी में आएंगे हम लोग। ओपनिंग में यस सर, डेटर का ओपनिंग देखिए ना, टू बैलेंस बी बाई एफ लिखे सर आप। हाँ, ब्रॉड फॉरवर्ड लिखा है बिकॉज पहले पेज से मैं ला रहा हूं। तुम यहां पर बीडी लिखोगे भी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिकली लिखना चाहिए ब्रॉड फॉरवर्ड। अगर सर बी बीडी रहेगा तब ना सर, बीडी से हम लोग सीडी में आते हैं सर। हर फिर उसके पगला बाद हम लोग सीडी से बीडी आते हैं, बीडी से सीडी क्यों आएगा? क्लोज करोगे तब तो ब्रॉड डाउन करोगे, पहले क्लोज उसके बाद ब्रॉड डाउन। ओके सर। ओके, नीचे ओके तुम सर। देखो, नीचे तुम बोल सकते हो सर यहां पर अगर सीएफ कर देता तो मुझे ये यहां पर लिखना नहीं पड़ता। अगर मैं यहां पर सीएफ कर देता तो यहां पर नहीं लिखना पड़ता, लेकिन मैंने तो यहां पर सीएफ नहीं किया, सीडी किया, इसलिए मुझे बीडी करना पड़ा। ओके सर। सर बोलिए। सर बोल, बोलो। सर क्वेश्चन डिफरेंट है। सॉरी, क्वेश्चन जो है ना 13 नंबर, हाँ। उसमें डेट अलग है, 31/3/2020 है। सर आपने वर्किंग नोट्स 1 না 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 ডেট ঠিকই আছে 11 ওটা ভুল হয়ে গেছে, উপরের হেডিংটা ভুল হয়ে গেছে, ও गलती हो गया है। बिल पेयर एक्सेप्टेड है आपने वर्किंग सर। सॉरी, बिल्स पेबल में कुछ डेट के लिए प्रॉब्लम बोल रहा है। मेमोरेंडम, अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, सॉरी। राइट, एकदम राइट। और कुछ? नो सर। अच्छा, मैं जान सकता हूं कोई ये प्रॉब्लम को किया था? एनीवन इन द क्लास? यस सर। यस सर। राइट हुआ था ना रॉन्ग हुआ था? सर टोटल डेटर और क्रेडिटर राइट था, बट मेमोरेंडम वाला तो पता ही नहीं था, तो वो हम लोग कुछ और तरीके से किए थे। Whatever तरीका यू कैन मे अप्लाई, आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर सेम आया, यस और नो? सर ऐसे ही समझ में आया सर, अब मेमोरेंडम बताया ऐसे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मेमोरेंडम इज इजी प्रोसीड्योर, इसलिए अच्छा लगा बिकॉज अकाउंट से स्टेटमेंट करते तो टफ लगता, इसलिए मैंने इजी करके इसको मेमोरेंडम बोल के दिया। एक्चुअली कभी भी मिसिंग इंफॉर्मेशन है तो कोशिश करना मेमोरेंडम अकाउंट से, मतलब अकाउंट खोल के उसको निकालने के लिए। अब बिना मेमोरेंडम लिख करके छोड़ के कैसे बिल रिसीवेबल अकाउंट लिखते तब भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सर एग्जाम में खाली स्टेटमेंट बना के करेंगे वर्किंग नोट चलेगा सर? कोई पागल भी ये स्टेटमेंट बना के नहीं करता है, क्यों करेगा? यहाँ पर छोटा आइटम है, मैं और एक आइटम बना दूंगा, 100% उल्टा पुल्टा करके बैठोगे। ऑलवेज गो फॉर अकाउंट्स तुमको तो अकाउंट्स ही करना है फाइनली, इसके बाद बहुत जगह में सिर्फ अकाउंट्स फॉर्म में ही करना पड़ेगा, तब तो इजी लगेगा। तुम लोगों ने तो अकाउंट्स को स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं सीखा है, तुम लोगों को तो अकाउंट फॉर्म में सीखा है, तो तुमको तो अकाउंट्स इजी लगना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 13 लेके? ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर सेल बैलेंस क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अ रेलेवेंट एडजस्टमेंट अकाउंट दैट वुड अपीयर इन जनरल लेजर। ओके, बाप रे, बहुत सारा ट्रांजैक्शन दिया है।
सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। सर हाँ हम लोग बोलिए। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं ना? हाँ मैं 10 करूंगा। तो सर सेक्शनल होगा या फिर सेल्फ बैलेंसिंग है, ये कैसे समझ में आया? देखिए लाइन पढ़िए सब समझ में आ जाएगा। सर इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द सेल्फ फॉलोइंग बैलेंसिंग बैलेंस प्रिपेयर द रिलेवेंट एडजस्टमेंट अकाउंट दैट वुड अपीयर इन जनरल प्रिपेयर फिर से बोलिए। सेल्फ बैलेंसिंग प्रिपेयर द रेलेवेंट एडजस्टमेंट्स अकाउंट। प्रिपेयर रेलिवेंट एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर्स, टोटल डेटर्स बोला है? नहीं। टोटल मैंने क्या बोला था? टोटल बोलेगा, टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर्स, तभी मैं तो एडजस्टमेंट बोल दिया है। ओके सर, आपको ठीक है। एकदम परफेक्ट रखना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाओ। यस सर, ठीक है, थैंक यू। चलो चलिए काम करते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। सर यहाँ पे हेडिंग में जो लिखे हैं अंडर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, ये लिखना जरूरी है? आज तक तो नहीं लिखाया, इसके बाद लिखा रहा हूं। मतलब अभी तक क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज अभी तक आप लोगों को दो सिस्टम के बारे में पता नहीं था। जैसे ही सिस्टम के बारे में पता हो गया तो इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आप सेल्फ में कर रहे हो ना सेक्शनल में कर रहे हो। बाय द वे जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। सर लिखोगे तो इंप्रेशन पड़ता है। बोलो। सर एक बार सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम और सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम का डिफरेंस बता सकते हैं आप? मैं क्लास कर लेता हूं उसके बाद बताऊं। जी सर, थैंक यू। ओके सर मैंने 10 नंबर बनाया सर, वो रॉन्ग हो चुका होगा। अगर रॉन्ग हुआ है तो बेस्ट हुआ है, बिकॉज तुम करके काटो। मैं ऑलवेज बोलता हूं करके काटो, इससे इफेक्ट बहुत बढ़िया रहता है। अगर तुम यहां पर कॉपी करोगे तुम तो राइट कॉपी करोगे, गलत तो तुमको पता ही नहीं चला। ऑलवेज काट के सही करना चाहिए, आपके दिमाग में रिटेन करता है बहुत दिन। चलिए डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? डेटर्स का 1119 3112। वेरी गुड, बच गया 70,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 8,300। सिमिलरली क्रेडिटर्स में आइए, कितना है बैलेंस? 40,500। और ये बोलिए 40,500 1,800। वेरी गुड। चलिए एडजस्टमेंट लेते हैं। बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, ओके ठीक है। परचेस इंक्लूडिंग परचेस ऑफ फर्नीचर 5,000। ओके, जर्नल क्या होगा सर? ये तो डबल एंट्री। सेल्फ बैलेंसिंग का मतलब ही है कंट्रोल अकाउंट होगा अंडर डबल एंट्री सिस्टम। मतलब डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग जनरल लेजर एडजस्टमेंट फॉर डेटर्स को क्रेडिट करेंगे। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग जनरल लेजर एडजस्टमेंट फॉर डेटर्स को डेबिट करेंगे। सिमिलरली क्रेडिटर्स ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन भरने से क्रेडिटर्स को भराएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट किसको करेंगे? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर क्रेडिटर्स। होल्ड फॉर क्रेडिटर्स कहां लिखते हैं? मैंने क्या बोला? इग्नोर करो।
तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। तो लास्ट डेट में बार बार और जनरल लेजर नहीं लिखेंगे, लास्ट डेट में जनरल लेजर लिख के डैश डैश देके ट्रांजैक्शन लिखते जाएंगे। परचेज ऑफ गुड्स, यहां पर गलती से फर्नीचर दे दिया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। Am I correct? 59,900 आपका टोटल परचेज बोला है, जिसमें फर्नीचर परचेज इंक्लूड था। फर्नीचर परचेज मेरा गुड्स परचेज नहीं है तो एक्सक्लूड करेंगे 54,900। 54,900 डन। चलिए 54,900। सेल्स, कैश सेल्स इंक्लूडेड है तो डेटर्स का डेटर्स भरेगा, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, क्रेडिट सेल्स how much, 70,700 minus 8,000, figure comes to 62,000, 62,800, 700. Then कैश पेड टू क्रेडिटर्स, जितना क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हो क्रेडिटर्स फॉर गुड्स उतना ही पेमेंट लेंगे। वहां पर एक इंफॉर्मेशन है, देखिए, कैश पेड टू क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग द क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर, मतलब जो 5,000 का क्रेडिट में फर्नीचर खरीदे थे उसका 2,300 का पेमेंट हुआ, वो भी 30,500 में है। मतलब ये 2,300 इज नॉट अ पेमेंट फॉर गुड्स परचेज, इट इज अ पेमेंट फॉर द फर्नीचर परचेज। तो ये अमाउंट पेमेंट के भीतर नहीं होना चाहिए, अगर इंक्लूडेड है भी उसको निकालना पड़ेगा, बिकॉज मैं क्रेडिट गुड्स परचेज, क्रेडिट गुड्स सोल्ड लेता हूं और क्रेडिटर्स फॉर गुड्स का पेमेंट और सप्लाई कस्टमर फॉर गुड्स का कलेक्शन में रिकॉर्ड करता हूं। तो चलिए पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट बोलो सर? टोटल अमाउंट था 30,500 माइनस 2,300, 30,500 minus 2,300, 28,200। साहब अली ने क्वेश्चन रेस किया है, साहब अली बोलो, बोलिए। सर पेमेंट टू क्रेडिटर सर वो क्रेडिट साइड में आएगा ना, क्रेडिटर ओ डेटर्स में लिख दिया है, उल्टा जगह हो गया, सॉरी सॉरी। $28,200। चलो नेक्स्ट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 51,300, थोड़ा अप डाउन है, एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा अप डाउन है, यस। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 51,300,
51,300. Collection from debtors. Collection कितना? 51,300. Discount allowed. कितना discount allowed? 2,300. Discount allowed 2,300. Discount received 3,200. Discount receive. कितना? 3,200. उसके बाद proceeds from bill receivable. Proceeds from bill receivable. Bill receivable से पैसा मिला है. Proceeds from bill receivable discounted. Discounting charges rupees 500. Okay. वो तो डेटर्स में नहीं आएगा तो मैंने नहीं लिखा. बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड. ओके. बिल रिसीवेबल एंडोर्स होने से जर्नल क्या है? क्रेडिटर्स का बैलेंस घटेगा तो दीजिए. क्रेडिटर्स में बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड. बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड. हाउ मच? बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड खोजो. 2,600. उसके बाद बिल रिसीवेबल मैच्योर अनकलेक्टेड. वो भी डेटर से इफेक्ट नहीं करता है. डेबिट नोट इश्यूड टू सप्लायर. जानते हो क्या होता है? जिंदगी में तो डेबिट नोट का नाम सुना है. बोलो तो डेबिट नोट इश्यूड टू सप्लायर. इसका मतलब एनीवन इन द क्लास डेबिट नोट इश्यू कर दो. डेबिट नोट इश्यूड टू सप्लायर. बहुत बढ़िया टर्म एंड वेरी इंपॉर्टेंट. आप सब अंडरलाइन करके रखना है इसको. डेबिट नोट इश्यूड टू सप्लायर. देखिए जैसे ही सप्लायर माल देते हैं तो चालान से क्रेडिट करना पड़ता है. जैसे ही आप रिटर्न दोगे वैसे ही आप क्या प्रिपेयर करोगे जानते हो? उल्टा चालान, जिसका नाम होता है डेबिट नोट. इट इज अ चालान. तो ये डेबिट नोट जैसे ही इश्यू करता है मतलब तुम इंडिकेट कर रहे हो सप्लायर का अकाउंट तुम क्या कर रहे हो? डेबिट कर रहे हो, घटा रहे हो. तो उसके लिए आपको एंट्री देना पड़ेगा. मतलब सप्लायर का बैलेंस को सर घटाना पड़ेगा. यस, डेबिट करना पड़ेगा. क्रेडिट को घटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा. डेबिट नोट इश्यूड. कितना? डेबिट नोट इश्यूड 4,300. दैट इज रिटर्न. घुमा के बोला है. डेबिट नोट इश्यूड 4,300. नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल. ओके, मतलब एक्सेप्टेंस जो मिला था वो कैंसिल कर रहा हूं फॉर रिन्यूअल. जर्नल क्या है? एक्सेप्टेंस जो मिला था वो कैंसिल कर रहा हूं फॉर रिन्यूअल. तो क्रेडिटर्स को बढ़ाएंगे. इंटरेस्ट चार्ज फॉर रिन्यूअल. एक्सेप्टेंस कैंसिल इंटरेस्ट चार्ज फॉर रिन्यूअल. ओके, एक्सेप्टेंस कैंसल्ड 2,200. तो क्रेडिटर्स का बैलेंस बढ़ाएंगे. एक्सेप्टेंस कैंसल्ड कितना?
एक्सेप्टेंस कैंसल्ड 2200. Done. Interest charge for renewal. Interest charged for renewal कितना? कितना इंटरेस्ट चार्ज किया? 200. क्रेडिट नोट इश्यू टू सब कस्टमर. ठीक उल्टा, कस्टमर रिटर्न दे रहा है, जाहिर सी बात है वो डेबिट को क्रेडिट करेगा. क्रेडिट नोट इश्यू टू कस्टमर मतलब कस्टमर जो रिटर्न दे रहा है, मैं तो क्या कर रहा हूं, उसका डेबिट बैलेंस को क्रेडिट कर रहा हूं, इसलिए क्रेडिट नोट इश्यू टू कस्टमर. ये दो नाम आपने जिंदगी में पहली बार सुना. एक्चुअली ये होता है एक परचेस रिटर्न और एक सेल्स रिटर्न, लेकिन घुमा के बोला है 5100. चलिए क्रेडिट नोट issued to customer कितना? 5100. अच्छा, ये जो रिन्यूअल था वो बिल रिन्यू नहीं किया. यस, बिल रिन्यूड कितना? 2200 तो था ही, प्लस इंटरेस्ट चार्ज किया 200. कुल मिला के कितना हुआ? 4400. 2200 and 200 कुल मिला के 4400. 2400, सॉरी 2400. बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड एक्सक्लूडिंग द एंडोर्स बिल. ओके, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है तो चलिए डेटर्स तो भरेगा. ओके 3500. बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल रिसीवेबल कितना? बिल रिसीवेबल डिसऑनर 3500. डेटर्स भरेगा. एक्सेप्टेंस डिसऑनर ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन. बिल्स पेबल डिसऑनर हो रहा है मतलब क्रेडिटर्स फिर से भर रहा है. एक्सेप्टेंस डिसऑनर कितना? टेक्निकल कारण के लिए एक्सेप्टेंस डिसऑनर हुआ है 1200. एक्सेप्टेंस मैच्योर, क्रेडिटर्स इफेक्ट नहीं होता है. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश. सन्ड्री चार्जेस फॉर एक्सेप्टेंस डिसऑनर, वो जो एक्सेप्टेंस डिसऑनर हुआ था उसके लिए सन्ड्री चार्जेस हुआ है 500, मतलब क्रेडिटर्स का बैलेंस भरेगा. सन्ड्री चार्जेस फॉर एक्सेप्टेंस कितना?
500. बिल रिसीवेबल एंडोर्स डिसऑनर, जो एंडोर्स बिल हुआ था ओ डिसऑनर 900. क्रेडिटर्स भी बढ़ेगा, डेटर्स भी बढ़ेगा. एंडोर्स बिल डिसऑनर कितना? एंडोर्स बिल डिसऑनर 900. क्रेडिटर्स भी बढ़ाइए. एंडोर्स बिल डिसऑनर कितना? 900. उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेटर्स में नहीं आता है. बैड डेट रिटर्न ऑफ आएगा 1900. बैड डेट रिटर्न ऑफ 1900. बैड डेट रिटर्न ऑफ 1900. उसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स लेजर टू क्रेडिटर्स लेजर 3800. मतलब डेटर्स भी घटेगा, क्रेडिटर्स भी घटेगा. ट्रांसफर कहां से कहा? डेटर्स टू क्रेडिटर्स. डेटर्स टू क्रेडिटर्स कितना? 3800. $3,800. Transfer debtors to creditors 3,800. पूरा क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, दो चीज मिसिंग है. एक्सेप्टेंस गिवन मतलब बिल्स पेबल नहीं दिया है, वर्किंग नोट का हेल्प लगेगा. वर्किंग नोट 1. सिमिलरली यहां पर भी एक मिसिंग है. एक्सेप्टेंस बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन. ये दो फिगर आपके लिए क्या है? मिसिंग है, नहीं बोला है, आपको करना पड़ेगा. ये दोनों फिगर ही मिसिंग है आपके लिए. चलिए डन. यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए. मुझे बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल करना है. बोलिए यहां तक कोई डाउट? सर वो क्रेडिट सेल सर डेबिट में होगा ना सर? ओ बाबा वो उल्टे. क्रेडिट नोट इशूड सर डेटर में जो आप डेबिट में लिख करके रखे हैं सर. हाँ और रिटर्न है तो है राइट. यस सर, क्रेडिट में होगा. एकदम. अमाउंट कितना था? 5,100. एग्री? और कुछ? यस सर. और कुछ? सर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड में जो ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग द इंडोर्स्ड बिल, वही इसका मतलब एंडोर्स बिल के लिए अलग से बोला है.
इसलिए बोला है इस डिसऑनर्ड बिल में एंडोर्स बिल का पार्ट नहीं आएगा। एक्सक्लूडिंग मतलब एंडोर्स बिल के लिए अलग से बोला है, देखो यहाँ पर बोला है तो यस सर। इसलिए दो अलग है। और कैंसिलेशन का मैंने 3 प्रोसेस बोला था, 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? हाँ। पहले कैंसिल करो, स्टेप 2 इंटरेस्ट चार्ज करो, और स्टेप 3 फ्रेश बिल रिन्यू करो। चलेगा। वो क्रेडिटर्स के लिए भी हो सकता है, डेटर्स के लिए भी हो सकता है। बोलिए। हाँ जाके देख एक बार मिल जाएगा, बहुत सारा छोटा छोटा पुला ना, छोटा छोटा पुला, बड़का बड़का गिर जा रहा। हाँ छोटा छोटा पुला। ए राजन, राजन, राजन सर तुम ऑलवेज फोन ऑन करके क्यों ये सब करते हो? सारा क्लास को सुनाने की जरूरत है? तुम वहां पर बैठ के क्या कर रहे हो? ऑन हो जाता है सर। बंद करो। Any other query? सिर्फ 2 चीज बाकी है, मुझे करना है, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। बोलो पीयूष पांडे, क्या ये बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल स्टेटमेंट में हैंडल कर सकोगे? 2-3 लाइन का होता है तो स्टेटमेंट में ठीक है। अब तुमको लगेगा सर ये विदाउट अकाउंट्स हो ही नहीं सकता, वेरी डिफिकल्ट हो जाता देन। चलिए बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल के अकाउंट ओपन करते हैं। मेमोरेंडम धीरे धीरे। चलिए बिल्स पेबल का रिलेटेड आइटम ओपनिंग बैलेंस कितना है? बिल्स पेबल का डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 12,500 एंड क्लोजिंग बैलेंस 4,600। याद रखिए 12,500 एंड 4,600 इज अ क्लोजिंग बैलेंस। फर्स्ट क्लास। क्रेडिटर बिल्स पेबल का देखिए तो 6,900 7,900 6,900 7,900। डन। चलिए वे एक एक करके आते हैं। फर्स्ट आइटम का बिल का एंट्री है नो, सेकंड नो, क्रेडिटर्स नहीं, कलेक्शन नो, डिस्काउंट नो, प्रोसीड्स फ्रॉम बिल रिसीवेबल 18,500। जर्नल क्या है? बैंक अकाउंट। अच्छा, प्रोसीड फ्रॉम बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, डिस्काउंटिंग चार्ज 500। इसका मतलब क्या है? बिल डिस्काउंट हुआ है, उसके जर्नल क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। चलिए आ जाइए, बैंक अकाउंट डेबिट 18,500, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस 500। साउंड बंद रखिए। डिस्काउंटिंग चार्जेस 500, डिस्काउंटिंग चार्जेस 500, बैंक में बिल डिस्काउंटेड, बैंक डिस्काउंटेड 18,500। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल एंडोर्स, मतलब बिल रिसीवेबल कैंसिल होके क्रेडिटर्स में चला गया, बाय क्रेडिटर्स। आर्ट्स एंडोर्स्ड कितना? 2,600।
धीरे धीरे, हड़बड़ी मत करना। बिल रिसीवेबल मैच्योर ऑन द ड्यू डेट 7,800। चलिए, बाय कैश बा बैंक, मैच्योर हुआ और पैसा भी मिल गया। कितना? 7,800। चलिए लिखिए 7,800। 7,800। Acceptance cancel for renewal. Okay. Acceptance cancel for renewal. चलिए 2 acceptance cancelled. कितना? 2,200। acceptance cancel for renewal 2,200। ओके, इंटरेस्ट चार्ज किया। यस, इंटरेस्ट चार्ज किया। वो तो जर्नल एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स था, बिल्स रिसीवेबल में नहीं आएगा। सर मैंने जो रिन्यू किया उसका एंट्री होगा। यस, बाय बिल रिन्यूड। कितना? 2,200 प्लस 200 2,400। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल डिसऑनर। ओके, तो बिल रिसीवेबल इंडोर्स मैच्योर बी आर डिसऑनर बाय डेटर्स। कितना? बाय डेटर्स डिसऑनर बिल। कितना? डिसऑनर बिल 3,500। एक्सेप्टेंस डिसऑनर, अच्छा बीपी डिसऑनर हो गया। एक्सेप्टेंस डिसऑनर, अच्छा टू एक्सेप्टेंस कैंसिल तो नहीं लिखते, टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डिसऑनर। कितना? एक्सेप्टेंस डिसऑनर ड्यू टू टेक्निकल रीजन 1,200। एक्सेप्टेंस मैच्योर टू कैश, टू बिल्स पेबल मैच्योर। जो एक्सेप्टेंस वही बिल्स पेबल है। मैच्योर कितना? 12,800। सन्ड्री चार्जेस फॉर डिसऑनर। ओके, वो तो क्रेडिटर्स को डेबिट किए थे, ठीक है, क्रेडिट किए थे। सन्ड्री चार्जेस, बिल रिसीवेबल एंडोर्स डिसऑनर, प्रोविजन, बैड डेट और कुछ नथिंग। चलिए डेटर्स को पहले लाते हैं, बिल रिसीवेबल को पहले लाते हैं। क्लोजिंग बैलेंस बोल दिया है, तो मेरे पास मिसिंग एक ही इंफॉर्मेशन था, कितना बिल ड्रॉ हुआ है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले देखते हैं टोटल 18,500 प्लस 500 प्लस 2,600 प्लस 7,800 प्लस 3,500 प्लस 4,600 37,500 37,500
37,500 minus 12,500, 25,000 bill drawn, 25,000 bill drawn. तो चलिए बिल ड्रॉन में डेटर्स में आइए 25,000, एक क्वेश्चन मार्क का आंसर मिल गया है 25,000। चलिए राइट, बिल्स पेबल में आइए 2,200 प्लस 1,200 plus 12,800 plus 7,900 24,100 24,100 minus 6,900 minus 2,400 मिला के 14,800 14,800। तो चलिए 14,800 लिखिए 14,800 14,800 मतलब एक्सक्लूडिंग रिन्यूअल बिल। ओके 14,800। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना है। डेटर्स का बैलेंस तो दे दिया है, हाँ क्रेडिट बैलेंस दे दिया है 4,600 4,600। जाहिर सी बात है ये बैलेंस आ जाएगा 4,600। चलिए बैलेंस करना पड़ेगा आपको, डेटर्स को करते हैं। 70,000 प्लस 62,700 प्लस 3,500 प्लस 900 प्लस 4,600, हाउ मच? 1,41,700 1,41,700 minus 8,300 minus 51,300 minus 2,300 minus 5,100 minus 1,900 minus 3,800 minus 25,000, 44,000 44,000। तो चलिए डेबिट बैलेंस कितना आया 44,000। तो डेटर्स कंप्लीट। सेम वे में क्रेडिटर्स में जाइए। क्लोजिंग बैलेंस कितना बोल दिया है? क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का बोल दिया है 3,100 3,100। वेरी गुड। तो यहाँ का बैलेंस निकालना पड़ेगा। यस 40,500 प्लस 54,900 प्लस 2,200 प्लस 200 प्लस 1,200 प्लस 1,400 प्लस 3,100, 1,03,000 1,03,500 1,03,500 1,03,500 minus 1,800 minus 28,200 minus 3,200 minus 2,600 minus 4,300 minus 2,400 minus 3,800 minus 14,800 42,400। तो बैलेंस आएगा 42,000। नो एंट्री फॉर नोट। यस क्या नोट? no entry required
for cash sales, furniture purchase, payment for furniture, provision for bad debt, bill discounted, bill mature, and acceptance paid in the control account. जैसा नोट लिखते हैं हर जगह, कौन कौन सा नहीं आएगा वो लिख दिया। वर्किंग नोट 1, calculation of bills drawn and acceptance given। आप लोगों ने एक चीज नहीं पूछा, मैं बता देता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग नोट एंड नोट? नोट इज अ स्टेटमेंट, मतलब वहां पर कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए नोट, और वर्किंग नोट होता है फॉर कैलकुलेशन। याद रहेगा, वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन, नोट फॉर एक्सप्लेनेशन। क्लियर? चलिए बोलिए तो, एनी डाउट यहां तक? बोलिए। कोई डाउट है? सर ये मेरा क्रेडिट में सर बैलेंस में मेमोरेंडम में सर बिल्स पेबल में 17,200 आ रहा है सर मेरा। कहां पर बेटा? मेमोरेंडम बिल्स पेबल सर 17,200। यस सर, क्लोजिंग में, मतलब क्रेडिटर में वो बैठाने के लिए अच्छा पेबल मेरा। अच्छा, एक बार देख लेता हूं। 2,200, 1,200 प्लस 12,800 प्लस 7,900, 24,100 माइनस 6,900 माइनस 2,400, 14,800 ही तो आ रहा है बेटा। 24,100 उससे माइनस करो 6,900 माइनस करो 2,400, 14,800 ही आ रहा है। ओ सर ये मैंने नहीं लिया, बिल्स रिन्यूअल नहीं लिया मैंने। गलत किया। जी बोलो, सर, ओके। बिकॉज वो तो फिर बिल ड्रॉन है ना, लेना तो है ही। बोलो। यस। और कुछ? नो सर। एनीवन? देन आई विल स्टॉप माय रिकॉर्डिंग।